गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 3। बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर है 1.7। क्वेश्चन कहता है कि अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स। हमारे पास में दो पार्टनर्स है, अखिल एंड भारत, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये 2:3 में अपना प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसे शेयर करेंगे, बांटेंगे, विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। 2 लाख रुपए जो है वो अखिल ने लगाए हैं और 1 लाख रुपए जो है वो भारत ने लगाए हैं कैपिटल के रूप में। ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 1 अक्टूबर को इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। अखिल एंड भारत गेव लोन्स ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। 4 लाख रुपए का लोन जो है वो अखिल ने दिया है और भारत ने 2 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है। ओके, आगे क्वेश्चन कहता है द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन बाय पार्टनर्स। दोनों के बीच में इस बात को लेकर कोई कॉन्सेंट नहीं है, सहमति नहीं है कि किस रेट से जो है पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। Determine the amount of profits or loss for the year ended 31st of March 2023 in each of the following cases to be distributed between the partners। उसने आपको 3 सिचुएशन दे रखी है और क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड होती तो उसमें साफ साफ मेंशन होता कि किस रेट से अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और यहां पर उनके बीच में कुछ भी म्यूचुअली अग्रीड नहीं है कि किस रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वह रूल एप्लीकेबल हो जाता है जो कि यह कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और इससे का ये परफेक्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है। सिचुएशन नंबर 1 कहता है बच्चों, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000 रुपीज। ये कह रहा है कि हमने अभी तक लोन पर इंटरेस्ट नहीं दिया और हमने टोटल कुल मिला के जो प्रॉफिट अर्न किया है केस नंबर 1 में वो हमने 25,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है। तो यह कह रहा है कि आप यह निकालो कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम कैलकुलेशन करेंगे किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी पार्टनर का लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अखिल के लोन की बात करते हैं। अखिल ने लोन दिया है 4 लाख रुपए का। आप जानते हो कि 6% की रेट से आपको इस पर इंटरेस्ट देना है, जो अभी अपने बात की। और ये लोन कब दिया है अखिल ने? 1 अक्टूबर को लोन दिया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च यानी 6 महीने का आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, जिसकी कैलकुलेशन अभी हम लोग कर लेंगे। और भारत की बात करते हैं। भारत ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है, इसके ऊपर भी हम लोग 6% की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो आइए कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। 4 लाख रुपए का 6% 24,000 इंटू 6/12, तो 12,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो बनता है अखिल का। और बात करें अगर हम भारत की, 2 लाख रुपए का लोन दिया 6% के रेट से 12,000 इंटू 6/12 यानी 6,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो बनता है अखिल का।
अब आप एक बात समझिए कि जो भी पार्टनर्स को फर्म लोन देती है वो डायरेक्टली प्रॉफिट में से लेस हो जाता है और फिर जो अमाउंट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म ने अखिल को दिया और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भरत को दिया। 12 और 6 18,000 रुपए का तो लोन पर इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को दिया है। टोटल 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। तो हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है जो कि हमें पार्टनर्स को बांटना है, इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। 25,000 रुपीज का प्रॉफिट निकल कर आया था, उसमें से 18,000 रुपीज का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंटरेस्ट ऑन लोन का टू द पार्टनर्स। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 7,000 रुपीज का। यहां पर प्रॉफिट हमारे पास में बचेगा जो कि हम केस नंबर 1 में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बच्चों हालांकि उसने इस क्वेश्चन में हमसे एंट्री नहीं पूछी है इसकी, लेकिन अगर मान लो इसकी एंट्री वो हमसे पूछता तो हम इसकी एंट्री पास करते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल टू भरत कैपिटल। आप देखिएगा 7,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 7,000 के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था और वो था 2:3। तो 2:3 के रेशियो में इन द रेशियो ऑफ 2:3 इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे। 7,000 रुपीज को हम लोग डिवाइड करेंगे 2:3 के रेशियो में, क्योंकि यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो 2,800 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो ए को मिल जाएगा और उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एक बात बार बार कह रहा हूं और पूरी पार्टनरशिप में कहूंगा, दिमाग में रखिएगा ताकि आपको फायदा हो। जब जब किसी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना होगा उसे क्रेडिट कर दीजिएगा, और जब जब किसी पार्टनर की कैपिटल को कम करना होगा उसे डेबिट कर दीजिएगा। 7,000 रुपए में से 28 रुपए जो है हमने अखिल को दिए, तो बाकी बचे हैं 4,200 रुपीज, ये हम भरत को कैपिटल के रूप में दे देंगे। इसके बाद में केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में कह रहा है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 15,000 रुपीज। उसने कहा मान लीजिए अब की बार जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें से हमने लोन पर इंटरेस्ट लेस नहीं किया है, वो 15,000 रुपए का है। ओके, तो कितना प्रॉफिट हमें बांटना होगा पार्टनर्स को, तो यहां निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के नाम से। तो टोटल 15,000 रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न किया और टोटल जो इंटरेस्ट आया था पार्टनर का 12,000 ए का अखिल का आया था और 6,000 बी यानी भरत का आया था। टोटल 18,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने पे किया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 3,000 रुपए का लॉस लग गया। यहां पर ब्रैकेट का मतलब लॉस है या माइनस दिखा दो, एक ही बात है। इस केस में अगर हम एंट्री करेंगे तो चूंकि पार्टनर्स की कैपिटल यहां पे कम हो गई, क्योंकि लॉस लगेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी और अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, दोनों पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो अखिल की कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर एंट्री पास कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले कह दूं कि आपको शॉर्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। अप्रोप्रिएशन APPRORATION ये पूरा आपको लिख कर आना एग्जाम के अंदर, वरना मार्क्स आपके कट सकते हैं वहां पर। मैंने 12th पास कर ली है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि अगर पूरा पूरा लिखूंगा तो एक ही एग्जाम्पल में आपको आधे घंटे का टाइम खराब हो जाएगा, राइट। तो आपको कुछ भी आपको जो है वो शॉर्ट में नहीं लिखना है। आइए डिवाइड करते हैं
3000 रुपीज का लॉस हुआ। इस 3000 रुपीज के लॉस को जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, जो हमने स्टार्टिंग में यहां पर देखा था कि 2:3 के रेशियो में ये लोग अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं, लॉस को बांट रहे हैं। तो 3000 को हम डिवाइड करेंगे इंटू 2/5 करेंगे तो 1200 रुपए का जो लॉस है उससे अखिल की कैपिटल कम हो जाएगी और 1800 रुपए के लॉस से जो है वो भरत की कैपिटल कम हो जाएगी। ये इसकी एंट्री यहां पर बन जाएगी। अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। उसने कहा ये मान लो कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक दिया नहीं है और देने से पहले हमें 25,000 रुपए का लॉस हो गया है। If the loss before interest for the year is 25,000 rupees, हमारे पास जो लॉस आया है अब की बार वो 25,000 रुपीज का लॉस आया है बच्चों। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा वो निकालते हैं। चूंकि 25,000 पहले से ही नेगेटिव है, माइनस है, 25,000 रुपए का लॉस पहले से ही माइनस है। अब इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 18,000 रुपए का इंटरेस्ट, चूंकि 12,000 रुपए का इंटरेस्ट अखिल का था और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो भरत का था। अब यहां पर देखिए 25,000 रुपए का भी फर्म को लॉस ही है और 18,000 रुपए के फर्म का एक्सपेंस है, तो उसके लॉस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 43,000 रुपीज का यहां पर जो है वो फर्म को लॉस होगा कुल मिलाकर। अब इसकी एंट्री भी वैसे ही होगी, जितनी बार लॉस लगेगा पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो एंट्री सेम रहेगी जो पिछले केस में थी, अखिल की कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री आपको यहां पर पास कर देनी है। लॉस कितने रुपए का हुआ, 43,000 रुपीज का। इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3 है। तो 2:3 में आप बांट दीजिएगा इसको, तो आपके पास में अखिल का जो लॉस आएगा वो आएगा 17,200 यानी 17,200 रुपए का। और अगर बात करें जो लॉस है भरत का वो आपके पास आएगा 25,800 रुपीज का लॉस जो है वो भरत का यहां पर आएगा। तो बच्चों ये था आपका 3rd नंबर का इलस्ट्रेशन जिसमें हमने तीनों केसेस किए। हालांकि उसने क्वेश्चन में हमसे एंट्री नहीं पूछी है, फिर भी हमने यहां पर उसकी एंट्री कर दी है। एंड आई बिलीव कि ये कैसे अमाउंट निकल रहा है वो आपको निकालना आ गया है।